हे गाइस, माय नेम इज विशाल एंड अभी आप देख रहे हो टेकी नो। तो गाइस, आज की हमारी वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर होने वाली है एंड आज का हमारा चैप्टर 3 होगा एंड आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा के बारे में। एंड गाइस, आपने अगर अभी तक हमारा चैप्टर 2 नहीं देखा तो पहले जाकर आप उसको देखिए, देन आप चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को रिलेट कर पाओगे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स हमारे क्या होते हैं। सो वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ कंटेनर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा फॉर लॉन्ग टर्म यूजेस। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक वैल्यू है 3 एंड एक वैल्यू है 5। आपने लिखा प्रिंट देन ब्रैकेट और आपने 3 + 5 कर दिया, उसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आप उसे रिफ्रेश कर दोगे तो वो वैल्यू गायब हो जाएगी, मतलब आप उसे आगे जाकर कहीं यूज नहीं कर पाओगे। तो वो जो 8 आंसर आया है उसको हम आगे जाकर कहीं और यूज कर सके, इसलिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। अब वेरिएबल्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाउंडेशंस भी होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ वेरिएबल्स के, जैसे कि उनमें बाउंडेशंस क्या होती है एंड वो स्टार्ट कैसे होते हैं। स्टार्टिंग में कोई सिंबल यूज नहीं कर सकते अंडरस्कोर के अलावा, जैसे कि आप स्टार्टिंग में स्लैश या फिर आप स्टार या फिर आप परसेंटेज जैसे सिंबल यूज नहीं कर सकते। एंड वेरिएबल्स की स्टार्टिंग आपकी न्यूमेरिक नहीं हो सकती, जैसे कि आप 8 टैकिनॉम्स ले सकते हैं या फिर आप सिंपल कोई न्यूमेरिक वैल्यू को वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं आ सकता, जैसे कि आपने स्पेस दे दिया, आपने नॉर्म्स लिख दिया, तो ये भी आपका वेरिएबल नहीं होगा। इसके अलावा वेरिएबल का नाम किसी प्री डिफाइंड फंक्शन पर नहीं हो सकता, जैसे कि प्रिंट आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट भी आपको प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन आपका वेरिएबल नहीं हो सकता। सो गाइस, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, जैसे क्या आपके वेरिएबल्स हैं और क्या नहीं है। पहले बात करते हैं विच इज नॉट अ वेरिएबल, कि हमारे वेरिएबल्स क्या नहीं है। जैसे कि आपने लिखा 8 टैकिनॉम्स, तो ये आपका वेरिएबल नहीं है। आपने लिखा स्लैश टैकिनॉम्स, तो आपका ये एक वेरिएबल नहीं है। आपने लिखा स्टार टैकिनॉम्स, तो ये आपका वेरिएबल नहीं है। आपने लिखा टैकी स्पेस नॉर्म्स, तो ये भी आपका एक वेरिएबल नहीं है। अब हम बात करते हैं कि विच इज अ वेरिएबल। तो जैसे कि टैकिनॉम्स आपको एक वेरिएबल है, आप ऐसे टैकिनॉम्स ले सकते हो, आप ऐसे टैकिनॉम्स ले सकते हो, आप कैपिटल लेटर में टैकिनॉम्स ले सकते हो, आप कोई भी वेरिएबल अंडरस्कोर टैकिनॉम्स ले सकते हो, या फिर आप ऐसे ले सकते हो टैकी अंडरस्कोर नॉर्म्स। ओके, इसके अलावा जैसे कि वेरिएबल्स आपके ये नहीं कि आप सिर्फ टैकिनॉम में डिक्लेयर कर सकते हो, आप ए लिख सकते हो, आप बी लिख सकते हो, आप सी लिख सकते हो, आप इनफैक्ट सब्सक्राइब लिख सकते हो, आप इनफैक्ट लैपटॉप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब कुछ भी चीज जो भी आपकी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रही है वो आपकी एक वेरिएबल हो सकती है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि हमारी वीडियो वेरिएबल एंड डेटा के ऊपर होने वाली है, तो ये तो कुछ आपका वेरिएबल का पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं डेटा के ऊपर। सो व्हाट इज द डेटा मीन्स, जो भी वैल्यू आप अपने वेरिएबल्स में स्टोर करवाना चाहते हो वो आपका डेटा होता है। जैसे कि आप चाहो अपने वेरिएबल में 8 स्टोर करवाना, आपको एप्पल स्टोर करवाना है, आपको 9.8 स्टोर करवाना है, आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू स्टोर करवानी है, ये सब आपका डेटा है। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब आपका जो डेटा होता है वो कितने तरीके का होता है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज इंटीजर वैल्यू, सेकंड इज फ्लोट वैल्यू, थर्ड इज स्ट्रिंग वैल्यूज एंड फोर्थ इज बूलियन वैल्यू। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द इंटीजर वैल्यू। तो इंटीजर वैल्यूज क्या होती है हमारी, जैसे कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर आपका 4 नंबर, मतलब जो सिर्फ नंबर हो वो आपका इंटीजर होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोट वैल्यू की। व्हाट इज द फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू जैसे कि डेसिमल वैल्यू, जैसे कि 1.0 2.8 9.2 या इनफैक्ट 1000.1 या 1,00,000.2 या 1 crore.2 08796 लाइक दैट। मतलब जो भी वैल्यू आपकी डेसिमल में आ जाती है वो आपकी फ्लोट वैल्यू बन जाती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू की। तो स्ट्रिंग वैल्यू बेसिकली आपकी अल्फाबेटिकल वैल्यूज होती है, जैसे आप अपने वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो डॉग, आप करना चाहते हो लैपटॉप, आप करना चाहते हो अपना नाम जैसे कि टैकिनॉन्स, या आप करना चाहते हो अपना नाम राकेश, अजय, रमेश, ये सब आपकी वैल्यूज जो होती है ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज होती है। एंड अब हम बात करते हैं व्हाट इज द बूलियन वैल्यूज। तो बूलियन वैल्यू इज द लॉजिकल वैल्यू, जहाँ पे आपके सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। यहाँ पे ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दिखाता हूँ, जैसे कि वेरिएबल्स के, डेटा के, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एंड स्ट्रिंग्स के। अब इसके लिए हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। तो इसको ओपन कैसे करते हैं हमको फिर से रिपीट करके बता देता हूँ। सो गाइस, आपको प्रेस करना है विंडो, उसके बाद आपको सर्च करना है IDLE, आपको प्रेस कर देना है एंटर। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसके अंदर आके क्लिक करना है Ctrl+Shift+S, देन यहाँ पे आपको जाना है स्क्रिप्ट वाले फाइल के अंदर, देन आपको यहाँ पर क्लिक करके लिखना है CMD, देन आपको प्रेस कर देना है एंटर। एंड फिर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे लिखना है जुपिटर नोटबुक। अब वैसे आपकी जुपिटर नोटबुक ओपन कर देगा। एंड इसके बाद आपको क्लिक करना है न्यू पर, देन आपको क्लिक करना है पाइथन 3 पे, फिर सामने एक न्यू जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी। एंड अगर आप चाहो तो यहाँ से इसका नाम भी रीनेम कर सकते हो, जैसे आज का हम लिख देते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा, ये हमने नाम लिख दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट इज इंटीजर, सेकंड इज
फ्लोट, थर्ड इज स्ट्रिंग एंड फोर्थ इज बूलियन वैल्यूज। ओके, अब मैं आपको इन चारों पर एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करे, जैसे कि हमने डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर हमने डाल दिया 23। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट नेम, ये आपका एक वेरिएबल है, स्टूडेंट नेम में हमने डाल दिया। अब स्टूडेंट नेम बेसिकली कैसे होगा, जैसे कि मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम विशाल। तो गाइस अगर आप कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर करते हो ना, तो आप ऐसे ले सकते हो जस्ट विशाल, आपको कोटेशंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोटेशंस यूज करे, इसके अंदर आपको विशाल लिखना पड़ेगा। ये जो कोटेशंस होते हैं यही आपकी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, मतलब आपके प्रोग्राम को कोटेशंस ही पता चलेगा कि उसके अंदर की जो वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग है। इसके बाद जैसे कि अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, फ्लोट वैल्यू, जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट मार्क्स, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 78.9। अब यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट एक्टिवेशन, और यहाँ पे मैंने डाल दिया ट्रू। सो गाइस आपको एक बात बता देता हूँ, आपको जो यहाँ पर बूलियन वैल्यूज होती है वो स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ट्रू लिख रहे हो तो आपका ट्रू पर टी कैपिटल होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो आपका फॉल्स का एफ कैपिटल होना चाहिए। अब इसको रन कैसे करवाते हैं हम? सो बेसिकली अब इसको रन करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट लिखना है प्रिंट, आपको जो मैंने सेकंड क्लास में बताया था फंक्शन, देन आपको लगाने हैं ब्रैकेट, उसके अंदर जैसे कि आपको रोल नंबर प्रिंट करवाना है तो आपको जस्ट ये वाला वेरिएबल कॉपी करना पड़ेगा एज इट इज सेम, यहाँ से कॉपी करके आपको इसके अंदर पेस्ट कर देना है। अब अगर आप शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो देखो आपके जो वैल्यू है 23 आ गई। अब गाइस आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में तो मैंने प्रिंट के अंदर 2 कोटेशन लगा के कोई वैल्यू निकाली थी। अगर आप प्रिंट के अंदर कोटेशन यूज करते हो तो आपको एज इट इज सेम लिखेगा, लेकिन अगर आप कोटेशन यूज नहीं करते हो तो वो उसको एज अ वेरिएबल समझता है, और वो वेरिएबल हमने ऊपर ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम ये वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते तो फिर वो वहाँ पे एरर शो कर देता। अब जैसे कि लेट सपोज मुझे प्रिंट करवाना है, पूरा टेबल ही प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या लिखूंगा, जैसे कि मैंने लेट सपोज ये कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम प्रिंट करवाना है तो कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडेंट नेम, यहाँ पे है स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडेंट मार्क्स, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिवेशन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया स्टूडेंट एक्टिवेशन। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर करूंगा तो देखो आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, जैसे 23 विशाल, 78.9 एंड ट्रू, वो अभी अवेलेबल है ट्रू। ओके, अब इसके अलावा एक और चीज आपको बता देता हूँ, हमें जानना है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है, मतलब ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो एक फंक्शन होता है वेरिएबल्स का टाइप बताने के लिए, जैसे कि लेट सपोज मैंने लिखा टाइप, मैंने लिखा ब्रैकेट एंड मैंने डाल दिया स्टूडेंट रोल नंबर, एंड देन यहाँ पे मैं करूंगा शिफ्ट एंटर, तो देखो उसने आपको टाइप बता दिया कि आपका जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टूडेंट नेम, शिफ्ट एंटर, देन आपको स्ट्रिंग आ गया वो, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डाल दूंगा स्टूडेंट मार्क्स, देन पेज, देन शिफ्ट एंटर, आपका वो फ्लोट आ गया। देन यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक्टिवेशन वाला पार्ट, देन पेस्ट, देन शिफ्ट एंटर, तो आपको दिखा दिया बूलियंस। अब गाइस मैं आपको कुछ और स्पेसिफिक चीजें बता देता हूँ। अब गाइस लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा x, ओके, x इक्वल टू, इसके अंदर मैंने सिंपल विशाल डाल दिया, यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के लिए कोटेशंस नहीं लगाए, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट x, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। गाइस यहाँ पे आपका एरर शो कर देगा वो, ठीक है, मतलब आपकी कोई भी अगर आपने अल्फाबेट लिया है तो वो आपका कोटेशन के अंदर ही आएगा। अब गाइस लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा y एंड मैंने करा इक्वल टू, देन कोटेशन के अंदर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट y। अब गाइस देखते हैं वो क्या प्रिंट करवाता है। मैंने करा शिफ्ट एंटर, तो देखिए आपके पास 1 2 3 आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ना इसका टाइप भी प्रिंट करवाता हूँ। मैंने लिखा टाइप आपके y का टाइप क्या है, ऑब्वियसली अगर 1 2 3 न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन हमने करा शिफ्ट एंटर, तो देखिए वहाँ पे वो स्ट्रिंग आ रहा है। ओके, सो इस बात से आप ये समझ गए होंगे, अगर कोटेशन के अंदर हम कोई अल्फाबेटिकल नंबर लिखेंगे या फिर अगर हम कोई स्पेसिफिक सिंबल डाल देंगे, इनफैक्ट अगर हम कोटेशन के अंदर कोई न्यूमेरिकल नंबर डाल देंगे, जैसे कि 1 2 3 4 या आपका मोबाइल नंबर या फिर मेरा मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, तो वो भी अगर वो कोटेशन के अंदर होगा तो वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने वहां पर कोई फ्लोट वैल्यू भी डाली, जैसे कि आपने डाल दिया 7.8 7.9, तो वो भी आपका बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन जाएगा। इनफैक्ट अगर आप कोटेशन के अंदर बूलियन वैल्यू भी डाल दोगे तो वो भी आपका स्ट्रिंग बन जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको बूलियन वैल्यू को दिखाता हूं, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया r, एंड मैंने लिखा इक्वल टू, अंदर कोटेशन के अंदर मैंने डाल दिया ट्रू, ओके, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया r को, देन हमने कहा शिफ्ट एंटर, तो देखिए ट्रू तो आपका आ गया, लेकिन अभी आपकी बूलियन वैल्यू नहीं। अब आपका जो इसका टाइप अगर आप देखोगे तो आपका टाइप r का आएगा स्ट्रिंग। सो गाइस अब कई सारे लोग कहेंगे कि अगर स्ट्रिंग में हमने ट्रू डाल दिया तो ठीक है ना, ट्रू आ गया तो क्या हो गया, ट्रू से क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं गाइस, देखिए बूलियन वैल्यू की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी डिक्लेयर होती है, जहां पर ट्रू का मतलब 1 होता है एंड फॉल्स का मतलब 0 होता है। अगर आपने ट्रू को स्ट्रिंग बना दिया तो फिर जो उसकी पावर थी 1 वो वहां से हट जाएगी, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू 1 और 0 होती है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा वेरी के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, मैंने लिखा इक्वल टू, एंड मैंने डाल दिया यहाँ पे ट्रू, एंड मैंने प्लस कर दिया है। प्लस एक ऑपरेटर होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस आप थोड़ा सा भी देख लीजिए। मैंने लिखा ट्रू प्लस एंड 1 करा, देन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ वेरी को,
ओके, तो अगर आप शिफ्ट एंटर करोगे, देखिए आपका आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है, क्योंकि इस ट्रू की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया। अब गाइस एक लास्ट क्वेश्चन आपको और बता देता हूँ। जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा विशाल के नाम से, ठीक है, एंड आपने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 3, जस्ट 3 आपने एक इंटीजर स्टोर करवा दिया, एंड आपने यहाँ पे प्रिंट करवाया विशाल और आपने करा शिफ्ट एंटर, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। ओके, 3 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रिंट वाले का हम वी कैपिटल कर देते हो तो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, आपको प्रिंट अगर उसको करवाना है तो आपको सेम वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा। मींस आप जो भी वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करोगे, अगर आपको उसको प्रिंट करवाना है तो आपको सेम ही प्रिंट में ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा। अब गाइस एक लास्ट क्वेश्चन, ओएसटी फॉर्मेट को अच्छा करने के लिए, ठीक है, इसको आप यूज करते हो या नहीं करते हो फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे कि आपने लिखा एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया x, x में आपने इस वैल्यू डाल दी 4, अब आपने लिखा प्रिंट, इधर आपने यहाँ पे लिखा x, तो आप शिफ्ट एंटर करोगे तो आपको 4 आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से लिखा है, मतलब 4 के आगे कुछ ऐसे लिखा है कि नंबर इज इक्वल टू 4, ये पूरा सिंटेक्स लिख के आए। तो ये हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम प्रिंट में जाएंगे, देन हम लगाएंगे 2 कोटेशंस, इसके अंदर हम लिख देंगे नंबर इज इक्वल टू, देन यहाँ पे फिर आने के बाद हम लगाएंगे कोमा, देन एक्स, देन हम करेंगे शिफ्ट एंटर, तो देखिए नंबर इज 4 आ गया। मीन्स आप प्रिंट के अंदर भी कोटेशंस यूज कर सकते हो और अपने आप वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए अपने उस फ्रेंड को जो काफी लंबे टाइम से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का प्लान कर रहा है। एंड ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लो टैकी नॉर्म्स को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।